बेगूसराय के वीर सपूत इंडियन आर्मी के जवान का पार्थिव शरीर आते ही हजारों की भीड़ ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। बेगूसराय के वीर सपूत इंडियन आर्मी में लिपिक के पद पर कार्यरत रामदिरी निवासी विवेक कुमार की मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया है। मौके पर उपस्थित हजारों लोगों ने जवान के अंतिम दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जिसके बाद अंतिम संस्कार रामदिरी गंगा घाट पर किया गया है। पटियानी प्रखंड के रामदिरी गांव स्थित भवानंदपुर टोला निवासी सहदेव सिंह का पुत्र 30 वर्षीय विवेक कुमार इंडियन आर्मी में फिलहाल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तैनात थे। पिछले सप्ताह सुबह में गैस पर पानी गर्म करने के दौरान गैस रिसाव से आग लग गई, जिसमें विवेक कुमार झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल हालत में उन्हें कोलकाता के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान शनिवार की शाम उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही उनके गाँव रामदिरी एवं ससुराल नया गाँव में मातमी सन्नाटा पसर गया। उसी समय से गांव और ससुराल ही नहीं, जिले भर के लोग पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। जानकारी के अनुसार कोलकाता में सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आज विवेक का पार्थिव शरीर रामदिरी गांव पहुंचा। अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही हजारों की भीड़ गुप्ता लखमीनिया बांध पर जुटी हुई थी। वहां से लोगों की भीड़ भारत मां का जयकारा लगाते हुए शव वाहन का पैतृक आवास तक ले गए, जहां परिजनों को हजारों लोगों के दर्शन के बाद अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट ले जाया गया। विवेक के रिश्तेदार और पूर्व मेयर संजय कुमार सिंह ने बताया कि रामदिरी के लाल की मौत पर पूरा बेगूसराय मातम मना रहा है। लोग विवेक कुमार को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विवेक की शादी 2017 में हुई थी और उसे एक पुत्र और एक पुत्री है। विवेक एक होनहार और अच्छे युवा थे। शहीद विवेक जी आज का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंच गया है और हमारे साथ हैं पूर्व मेयर संजय जी। हम चाहेंगे कि शहीद के लिए 2 शब्द। शहीद विवेक हमारे रिश्तेदार और मुझे याद है वो 2011 यही जहाँ भी बैठे हुए पहली बार मैं उनका बंटवारी के लिए आया था। लड़का होनहार, सबको पसंद आया। 29/11/2017 को उनकी शादी हुई। क्या पता था, ईश्वर को क्या मंजूर था, जिसका मैंने सेहरा सजवाया। आज उसके अर्थी में मुझे शामिल होने का दुर्भाग्य, ये मौका मिला। कहाँ कार्यरत थे? ये कोलकाता में ही थे। अच्छा। और परिवार के पीछे एक बच्ची, एक लड़का छोड़ के गए हैं। बाकी तो ईश्वर के ऊपर किसी का बस है नहीं। हम लोग तो बस अब यही है, तमाम लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिले और इस परिवार को इस इतना बड़ा जो कष्ट उससे उभरने का मौका मिले। क्योंकि धरती पर कोई भी इससे बड़ा कष्ट हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा दुख। एक बाप के कंधे पर बेटा का अर्थी, एक ससुर के सामने दामाद का चले जाना, इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है। लेकिन गर्व यही है जो शहीद विवेक का भारत माँ के सेवा में अपने कुर्बानी दिया, तो इस बात का गौरव भी है। लेकिन परिवारजनों को अपार दुख है और भगवान इस दुख से उन्हें उभरने की शक्ति प्रदान करे। आज तमाम लोग जो पूरे जिला से स्वतः बगैर किसी बुलावे पर यहाँ आए, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जो आपने बेगूसराय की गरिमा को बनाए रखा। क्योंकि जो देश के लिए शहीद होता है उससे बड़ा शहादत कुछ नहीं होता है। और आज सभी लोग शहादत शहीद विवेक को अपना श्रद्धांजलि देने के लिए आए। बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ और भगवान से यही दुआ करता हूँ जो किसी को ऐसा कष्ट नहीं दे। लेकिन उनका तो चलता ही, उनके ऊपर तो किसी का नहीं चलता है। आज सभी बातें सामने दिख रहा है, जो कैसे बंटवारी हुआ, फिर दीपोत्सव हुआ, फिर शादी 2017 में मात्र 7 साल का। आपके दामाद लगते थे? साला के दामाद। सरकार से कुछ मांगे होंगी, 2 बच्चे छोड़ के गए की तो मांग जो भी सरकार का है वो तो स्वतः मिलेगा ही, इसमें तो मांग क्या, वो तो मिलेगा ही। और उनके जो धर्मपत्नी है प्रीतम जी को सरकार नौकरी भी देगी, ये सब तो होगा। लेकिन जो कष्ट परिवार को मिला है वो असहनीय है। उस पीड़ा में सभी लोगों का अगर विवेक जी का ससुराल नया गांव है और नया गांव के मुखिया बलापुर 2 के गांव के वो दामाद थे, बहुत होनहार युवक थे।
ईश्वर को मंजूर नहीं था। अच्छा लोग का जैसे यहाँ जरूरी होता है वैसे ही अच्छा लोग का ऊपर में भी जरूरी होता है। हम तो यही चाहेंगे भगवान कृपा करें, जो उनके परिवार को कष्ट सहने की शक्ति दें, और सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि उनकी पत्नी और उनके बाल बच्चा को देखे, सरकारी नौकरी दे। यही हम कहना चाहेंगे।